नमस्कार, मैं अलग सर। आज बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि थोड़ा अपने स्कूल को लेकर व्यस्तता थी। उद्घाटन था और तो उद्घाटन समारोह 1 तारीख को बीता। फिर इसके बाद कक्षाएं प्रारंभ की गई और सबसे बड़ी खुशी की बात है बच्चों कि तुम सबके आशीर्वाद, मोहब्बत, प्रेम से और हमारे स्कूल में केदार पहलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगभग 150 प्लस बच्चों को मैंने यहाँ पर देखा, उपस्थिति थी। बड़ी खुशी हुई बच्चे कि इतना अत्यधिक संख्या में आकर हमारे मनोबल को, हमारे विद्यालय के गरिमा को काफ़ी हद तक ऊंचा किया। बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। और बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट भी किया कि सर आप लगे रहिए, हम लोग साथ में हैं। और बच्चियाँ, वाकई में बच्चियाँ, लड़कियाँ हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आखिरी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सच कहा गया है कि घर की लक्ष्मी बेटियां होती है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि इस विद्यालय की गरिमा, लक्ष्मी, सम्मान हमारे कोचिंग के, हमारे विद्यालय के सभी समस्त बच्चियां हैं जो हमारे साथ हमारा सपोर्ट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चियों। इसी प्रकार से अपने सपोर्ट को कायम रखना और मैं भी अपने विश्वास पर खरा उतरकर तुम सबके साथ में डटा और लड़ता ही रहूँगा तुम्हारे लिए बच्चियों। और हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चा, सपोर्ट बनाए रखना। बच्चा, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं, तो आज हम लोग कक्षा 11 की रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे, जिसमें कार्बनिक रसायनों का परिचय एवं शोधन की विधियाँ। आज हम लोग नए टॉपिकों के साथ हम लोग एंट्री मारेंगे बच्चा, जिसमें हम लोग अध्ययन आज जो कर रहे हैं बच्चा, जिसका नाम है बच्चा कार्बनिक रसायन का परिचय एवं शोधन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसकी अंग्रेजी बच्चा समझ लेना, अंग्रेजी से बड़ी रिश्ता बड़ा कम है मेरा, लेकिन फिर भी मोहब्बत उसी प्रकार से बनाए रहे। जलवा तो बिखेर दी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी विद्यालय में बच्चों की संख्या को देखकर मनोबल बहुत उत्साहित हुआ है बच्चों, और इसी प्रकार से बना रहो। और यह विद्यालयों को इस प्रकार से कायम किया जाए बच्चा, इतना मेहनत से जोड़कर बनाया जाए कि वाकई में लग जाए कि पढ़ाई भी होती है, शिक्षा भी होती है। एकदम बच्चा मेहनत करके लगन के साथ पढ़ाई किया जाए। कार्बनिक रसायन का परिचय एवं शोधन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेथड ऑफ बच्चा प्यूरिफिकेशन। हमें बच्चा कार्बनिक रसायनों का परिचय पढ़ना है और इसे किस प्रकार से शोधन किया जाएगा उनकी विधियां पढ़ना है। इस चैप्टर में बड़ा लाजवाब चैप्टर है बच्चा। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे बच्चा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चा, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन होता क्या है बच्चा? बच्चा ध्यान दो, ये जो ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्जीलियस ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? वर्जीलियस। वर्जीलियस स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के। जरा ध्यान दो, डिटेल में पढ़ा जाएगा आज। स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जीलियस ने ऑर्गेनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ऑर्गेनिक शब्द का मतलब होता है जीव से संबंधित, जीव से संबंधित। जरा गौर फरमाओ। ऑर्गेनिक, सबसे पहले कार्बनिक रसायन का परिचय पढ़ना बच्चा। कार्बनिक रसायन जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जिलियस ने किया था, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है जीव से संबंधित। तो एक बात यहाँ पर कन्फर्म हुई बच्चा कि जीवों में जो जीवों से निर्माण होगा बच्चा, उसे कहा जाएगा? कार्बनिक रसायन। ये पुरानी अवधारणा पर परिभाषा दी गई थी। जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, जो एक लोटा पानी दे सके बच्चा, वही बच्चा हमारा क्या कहलाता है? जीव। और जीवों के द्वारा ही हमारा किसका निर्माण होता है? कार्बनिक रसायन का। तो बच्चा उसमें 2 प्रकार की यौगिकों को वर्गीकरण किया गया था। एक बच्चा कार्बनिक यौगिक में और एक बच्चा अकार्बनिक यौगिक में।
ऑर्गेनिक कंपाउंड और बच्चा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जरा गौर फरमाना, मजेदार बात है बच्चा। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, काफी जोश के साथ बच्चा। कार्बनिक कंपाउंड और इन कार्बनिक कंपाउंड जो था बच्चा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया। कहा गया बच्चा कार्बनिक कंपाउंड जो है जीवों में पाया जाएगा और अकार्बनिक कंपाउंड जो है बच्चा निर्जीव में पाया जाएगा। जिसमें कोई जान न हो वह अकार्बनिक, जिसमें मारे का जान हो वह का हो बच्चा कार्बनिक। जैसे में बच्चा वनस्पति, जंतु, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह कार्बनिक रसायन में, अकार्बनिक में चट्टान, मिट्टी, ये सब किस में आ जाएंगे बच्चा अकार्बनिक, जिसमें कोई जान न हो। तो बच्चा यह कुछ बात हुई। इसके बाद हम बताते हैं बच्चा वर्जिलियस का जैव सिद्धांत। वर्जिलियस का जैव सिद्धांत, वर्जिलियस का जैव सिद्धांत। बच्चा वर्जिलियस का जैव सिद्धांत क्या था? वर्जिलियस का जैव सिद्धांत बच्चा वर्जिलियस ने दिया था सन 1815 में दिया था। किस सन में दिया था? 1815 में। क्या इन्होंने बात बताई? कहा कि कार्बनिक रसायन जो है बच्चा, कार्बनिक रसायन जीवों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जीवों से प्राप्त। बात को एकदम भरपूर समझना। वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम था बच्चा जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा गया था जैव शक्ति सिद्धांत। और जैव शक्ति सिद्धांत को बच्चा प्रतिपादित किया था सन 1815 में। उन्होंने कहा बच्चा कार्बनिक रसायन का जो निर्माण होगा वह जीवों से प्राप्त होगा और जीवों के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है। जीवों के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है बच्चा, जो कार्बनिक रसायनों का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान यानी उत्तरदायी होता है। यह बात किसने बताया था बच्चा? वर्जिलियस। बात को गौर फरमाओ, क्या कहा वर्जिलियस? वर्जिलियस ने कहा कि कार्बनिक रसायन जीवों से प्राप्त होगा बच्चा, कार्बनिक रसायन जीवों से प्राप्त होगा। और जीव जो होते हैं बच्चा, जीव के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है, एक रहस्यमय शक्ति होती है जो कार्बनिक रसायन को निर्माण करने में बहुत बड़ा उत्तरदायी होती है। और कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यही कहलाया था हमारा जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत सन 1845 में, सॉरी बच्चों, सन 1815 में स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जिलियस ने प्रतिपादित किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया कार्बनिक रसायन जीवों से प्राप्त होगा। जीवों के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है जो कार्बनिक रसायन को निर्माण करने में उत्तरदायी होता है, और लेकिन इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात किसने कहा बच्चा? वर्जिलियस ने। बहुत बड़ी बात वर्जिलियस ने कहा बच्चा, और यह बात बच्चा लगभग 10 से 12 वर्षों तक चली। वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत लगभग 10 से 12 वर्षों तक मन से पढ़ा गया कि यह सही बात है, कार्बनिक रसायन जीवों से प्राप्त होगा, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बच्चा एक वैज्ञानिक आया जिन्हीं का चेला था, जिसका नाम था होलर। और होलर ने आकर बहुत बड़ी बात बोल दी। क्या कहा भैया? कि आपका जो जैव शक्ति सिद्धांत है वह पूरी तरह से क्या है बच्चा? गलत है। वह पूरी तरह से क्या बच्चा? गलत है। अर्थात इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। कौन स्वाहा किया बच्चा? होलर।
कौन सा आ गया बच्चा? होलर। किसके सिद्धांत को बच्चा? वर्जिलियस के सिद्धांत को। क्या आ किया? इन्होंने कहा वर्जिलियस चाचा सुनिए, वर्जिलियस चाचा सुना जो आप बता रहे हैं कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ये बात गलत बोल चुके हैं आप। इसे प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। आप बोलो, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ओए होए होए, आप बात गड़बड़ाएगी भैया। वर्जिलियस ने कहा कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन होलर ने कहा कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो वर्जिलियस ने कहा बताओ किस प्रकार से बनाया जाएगा? तो बता रहे हैं, समझो। इन्होंने कहा देखिए, हम ले लेते हैं अमोनियम साइनेट नामक एक पदार्थ, अमोनियम साइनेट। अब इस अमोनियम साइनेट को धीरे से गर्म करो। क्या करो? गर्म करो। आज जैसे ही गर्म करोगे बच्चा, यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ मिलेगा। यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ मिलेगा। अमोनियम साइनेट को गर्म करने से बच्चा यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ बनेगा। यह कहाँ बनाकर दिखाएं बच्चा? प्रयोगशाला में बनाकर दिखाएं। कहाँ बनाकर दिखाएं बच्चा? प्रयोगशाला में। क्या बताएं? अमोनियम साइनेट का सूत्र होता है NH4CnO को गर्म करोगे बच्चा तो यह भक्षण का बन जाएगा NH2CO NH2, और यह बच्चा यूरिया का सूत्र है, यूरिया 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 का सूत्र। कितनी प्यारी बात बताई। इन्होंने कहा कि देखिए वर्जिलियस चाचा, हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं कि अमोनियम साइनेट को गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चा? यूरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूरिया बन जाएगा। इसके बाद बच्चा, इसके बाद और लोग भी आएंगे। ये बात बताएगी थी कब बच्चा? 10 से 15 वर्षों के बाद, 10 से 12 वर्षों के बाद, यानी लगभग 1828 में। 1828 में होलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किया। अगर प्रश्न आ जाए जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किसने किया? जैव शक्ति सिद्धांत का अंत सर्वप्रथम होलर ने किया। कब किया? 1828 में। किस प्रकार से किया? कहा कि देखो अमोनियम साइनेट को हम प्रयोगशाला में गर्म करेंगे, कार्बनिक जो बनेगा यूरिया, कार्बनिक रसायन बन जाएगा, कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा, कार्बनिक यौगिक बन जाएगा यूरिया। यह बात बताए। फिर इसके बाद बच्चा बात नहीं माने। एक आए 1845 में कोल्बे चाचा। कौन चाचा? कोल्बे चाचा। कौन चाचा? कोल्बे चाचा। कोल्बे चाचा। बोलो बिहारी वृंदालाल की जय। कोल्बे चाचा है। कोल्बे चाचा ने कहा देखिए भैया, एक है पदार्थ जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चा? एसिटिक अम्ल, सिरका जिसे बोलते हैं बच्चा, इसे भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। लो अब लो बच्चा, 1845 में कोल्बे चाचा ने भी बता दिया, कहा कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चा CH3COOH। यह एसिटिक अम्ल का है बच्चा सूत्र है। और यह बात कोल्बे चाचा ने 1845 ईस्वी में साफ शब्दों में कह दिया कि हम इसको बना सकते हैं प्रयोगशाला में। पहले कौन बताया? होलर चाचा। फिर कौन बताया? कोल्बे चाचा। यह बात दोनों की जब सही होने लगी तो वर्जिलियस चाचा का जो जैव सिद्धांत था बच्चा, उन चाचा का पूरी की पूरी जैव सिद्धांत ही गलत साबित हो गई। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में ना बनावल जी। लो भैया, होलर चाचा बोल दिए, अब ये भी बोल दिए, अब इनके बात को तो मानो। फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो विश्वास अभी भी नहीं हुआ तो एक लोग और एंट्री मारे 1856 में। बर्थले, थोड़ा नाम अजीब से है, बर्थले। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, नाम क्या है बच्चा? वर्थले। चलो इस प्रकार से वर्थेलो, ठीक है, मिला लेना, पढ़ लेना। 1856 में आए बच्चा। कौन आए? वर्थले ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं भी एक बात बताऊं। एक CH4 है जिसका नाम है मेथेन। ये अभी एक कार्बनिक यौगिक ही है, कार्बनिक रसायन ही है, जिसे बच्चा हम लोग प्रयोगशाला में बना सकते हैं।
तो बच्चा जैव शक्ति सिद्धांत का अंत सर्वप्रथम किसने किया? होलर ने। कब किया? 18। इनके पुष्टियों को देखकर बच्चा कोल्बे चाचा ने कहा बिल्कुल सही बात है, जैव शक्ति सिद्धांत गलत है। वर्जिलियस का क्या गलत है? एसिटिक अम्ल को भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। फिर बर्थले चाचा ने कहा 1856 में, देखो भैया मेथेन भी एक कार्बनिक रसायन ही यौगिक है जिसे हम लोग प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो बच्चा अब क्या हुआ? अब देखो बच्चा कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या दी गई? पर कार्बनिक रसायन की परिभाषा दी गई, कार्बनिक रसायन उसे कहा जाएगा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मैं कार्बनिक रसायन की परिभाषा बता रहा हूँ। कार्बनिक रसायन की परिभाषा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्बनिक रसायन। बड़ी सिंपल सी परिभाषा, लाजवाब सी परिभाषा। कहा गया कार्बनिक रसायन उसे कहा जाएगा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? कार्बनिक रसायन। यह बिल्कुल पूरी तरह से परिभाषा सत्य साबित हुई। और एक बात और भी नई परिभाषा इसमें प्रचलित है बच्चा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन किया जाए बच्चा, उसे भी क्या कहा जाएगा? कार्बनिक रसायन। कार्बन तथा हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन किया जाए बच्चा, उसे कार्बनिक रसायन, यानी इसे हाइड्रोकार्बन भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चा? हाइड्रोकार्बन। जरा ध्यान दो, बात क्लियर है? हम लोगों ने जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ा। जैव शक्ति सिद्धांत कैसे चालू हुआ, कैसे बना, वर्जिलियस चाचा ने बताया। अंत कौन किया, यह बताया बच्चा। यह बात जो है पूरी तरह से हम तुम्हारे सामने बीच समझ रखते हैं। यह था हमारा कार्बनिक रसायनों का परिचय। ठीक है भैया, ठीक है। सबसे बड़ी सूचना भैया कि हमारा जो विद्यालय है जिसका नाम है केदार पहलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसमें बच्चा 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम है और बच्चा 6 से 12 तक बच्चा हिंदी मीडियम है, जिसमें मैं स्वयं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बच्चा, बड़े सुशील और खतरनाक तरीके से बच्चा। और एक सबसे बड़ी सूचना बच्चा, जो इस विद्यालय में एडमिशन लेगा 1 से लगाई 20 तक, जो सर्वप्रथम 1 से 20 बच्चों को एडमिशन जो सर्वप्रथम लेगा बच्चा, उसे केदार पहलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी मेरे तरफ से एक विशेष प्रकार का पुरस्कार दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी सूचना। 1 से 20 बच्चों को, टोटल 20 बच्चों को जो है, जो सर्वप्रथम एडमिशन लेते हैं बच्चा, 20 बच्चे तक को एक बेहतरीन पुरस्कार दिया जाएगा। यह सूचना मैं तुम सबके सामने रख रहा हूं कि जो बच्चा, सबसे बड़ी सूचना कि जो बच्चा केदार पहलवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 से 20 बच्चों के भीतर जो एडमिशन लेगा, यानी 20 बच्चों को सर्वप्रथम जो एडमिशन लेगा बच्चा, 20 बच्चों को एक विशेष प्रकार का पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो प्रवेश प्रारंभ है बच्चा 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम, 6 से 12 तक हिंदी मीडियम। खतरनाक तरीके से बच्चा पढ़ाया जाएगा और बेहतरीन इरादों से बच्चा। इंग्लिश मीडियम की जो मंथली फीस रखी गई है बच्चा 250 रुपये, और हिंदी मीडियम की जो मंथली फीस रखी गई है बच्चा 150 रुपये रखी गई है। तो ये बच्चा मैं फीस के लिए बारे में बता दिया कि 1 से 8 तक की जो इंग्लिश मीडियम की फीस 250 रुपया, और 6 से 12 तक की जो हिंदी मीडियम की फीस बच्चा 150 रुपया रखी गई है। और यह न्यूनतम फीस रखी गई है बच्चा, और बेहतरीन शिक्षा का यहाँ इंतजाम किया गया है। अच्छे अध्यापक, अच्छे लोगों के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी बच्चा। तो जल्द से जल्द एडमिशन ज्वाइन करो और खतरनाक तरीके से इसको बेहतरीन ढंग से बनाओ। सबसे बड़ा रोल मैं उन बच्चियों को बहुत नमन कोटि प्रणाम करता हूँ जो बच्चियाँ हमारे साथ सपोर्ट कर रही हैं। वाकई में अनंत सपोर्ट करी हो बच्चियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपके जीवन सुखमय हो, जिस प्रकार से हमें सुखमय बनाए हो बच्चा।
थैंक यू सो मच बच्चा। मैं तुम सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा जीवन भर। अवश्य हमेशा साथ देना, सपोर्ट करना। किसी भी चीज़ की किसी भी पल समस्या हो बच्चा, एक बार हमें संपर्क कर लेना, हम तुम्हारे समस्या को हल करने का बहुत अत्यधिक प्रयास करेंगे। तो बच्चा ये छोटी सी सूचना, और ढंग से अब हम लोग डेली वीडियो भी बनाएंगे और क्लास में भी अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। जिनको जुड़ना है आके जुड़ जाए, मेहनत करके अच्छे लाइनों के साथ, अच्छे उमंग के साथ, अच्छे जोश जुनून के साथ। कहा गया है बच्चा, कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाए, कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाए तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ दिया जाए तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत कर दिया जाए तो तकदीर बन जाती है, तकदीर बन जाती है, तकदीर बन जाती है। बच्चा इसी जोश नए अंदाज के साथ बेहतरीन ढंग से जुड़ो और खतरनाक तरीके से। कल फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।